मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया जो कि कैनबरा में हुआ, मेलबर्न में हुआ, सिडनी में हुआ, कुछ और शहरों में हुआ और हजारों लोगों ने उसमें शिरकत की। ऐसा हो क्यों रहा है अल्टीमेटली? इतनी नफरत क्यों हम हिंदुस्तानियों से? हालांकि कुछ और जो अप्रवासी हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, उनके खिलाफ भी किया गया है। 2023 तक 8,45,000 भारतीय ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। पॉपुलेशन मुश्किल से 3 करोड़, पौने 3 करोड़ के आसपास है। और कहा जा रहा है कि 3% से ऊपर इंडियंस की पॉपुलेशन वहां पे हो चुकी है। दे आर ए वेरी फोर्सफुल ग्रुप। तो मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया की रैलियों में भारतीय मूल के निवासियों को प्रमुखता से दिखाया गया है और उनको निशाना बनाया जा रहा है कि ये लोग यहाँ पर नफरत फैला रहे हैं, ये हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, इनका ऑस्ट्रेलिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये बातें कही जा रही हैं। फेसबुक के ऊपर जो प्रचार सामग्री बांटी गई, उसके अंदर भी यही है कि हिंदुस्तानियों को बाहर निकालो, और एक किस्म से हिंदुस्तानियों के खिलाफ जो नफरत पैदा हो रही है बहुत बड़ी है। तो मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया नाम के इस कोई ग्रुप ने कई शहरों में, कैनबरा, मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, बड़ी बड़ी रैलियां की। सिडनी में 5,000 से 8,000 लोग थे। मेलबर्न की रैली में 5,000 लोग थे मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और वो ऑस्ट्रेलिया के झंडे और साथ में इमिग्रेंट्स के खिलाफ हाथों में प्लेकार्ड्स और तख्ती लेकर जमा हुए थे और नारे लगा रहे थे। दरअसल ये मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया जो एक साउथ विंग का एक्सट्रीमिज्म है, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है, उसके खिलाफ ये उनका गुस्सा है। यानी कि राइट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है, जैसे कि इंडिया में भगवा ब्रिगेड है, इसको राइट विंग एक्सट्रीम कहा जाता है। तो उनके प्रति जो नफरत है, और इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है कि विदेशों के अंदर अब हमारा भारतीय भगवा ब्रिगेड बहुत मजबूत हो रहा है, और वो हिंदुस्तान हिंदू स्वयं सेवक संघ के नाम से वहाँ ऑपरेट करता है, हिंदू स्वयं सेवक संघ के नाम से। अब उसके प्रति वहाँ लोगों में गुस्सा है कि ये लोग तो एक मतलब एक सैफरन टेरर के रूप में सामने आ रहे हैं। तो विदेशों के अंदर जो हमारी छवि थी, वहाँ पर हिंदू लोगों की छवि थी, इंडियंस की, वो पहले उदार लोगों की छवि थी। अब हम हिंदुस्तानियों को उग्रवादियों के तौर पर विदेशों में देखने की अब कवायद शुरू हो गई है कि ये हमारे लिए खतरा बन गए हैं। इवन ब्रिटिश होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स भी कहते हैं कि जो हिंदू लोग हैं, ये बड़ा खतरा है हमारे लिए। तो हमारी उदारवादी छवि जो थी, अब वो खत्म हो चुकी है, अब बची नहीं बिल्कुल भी। अब हमें भी एक सैफरन टेरर के तौर पर विदेशों में देखा जा रहा है, और उसमें एक हिंदू स्वयं सेवक संघ नाम की कोई संस्था है, जो बाहर शायद एक हिंदुओं के अंदर एक किस्म से उग्रवाद को फैला रही है। और इन जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भारत का नाम भी बदनाम कर रही हैं, और भारत का जो एक क्या कहते हैं कि उदारवादी चेहरा है, उसको भी नष्ट कर रही हैं, और भारत को एक आतंकवादी रूप में वहाँ पर, हिंदू आतंकवादी रूप में वहाँ पर पेश कर रही हैं। और वहाँ के लोग अब जो मार्च फॉर जो ऑस्ट्रेलिया आया है, इस किस्म के मार्च न्यूजीलैंड में भी निकले हैं, जो हिंदुओं के खिलाफ निकल रहे हैं, इंडियंस के खिलाफ निकल रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हिंदुओं को विदेशों के अंदर और ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है।